वर्दी पहन करके यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि पाकिस्तान साला 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, थूकता हूं ऐसे आदमी के ऊपर जो मतलब इस वर्दी की बदनामी है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो कि क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर इतनी औकात है कि वो 10 मिनट में धर्म करो। थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए ऐसे सैनिक भाइयों को कि आपको ऐसे पूरा देश थूके। इस वर्दी की बदनामी मत करो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मत करो। दिल्ली आ जाएगा साला वो भूखा नंगा भिकमंगा देश जिसके पास आटे दाल के पैसे नहीं है, वो हमारे देश के तरफ जो आंख उठा के नहीं देख सकता, जो पीठ पे वार करता है, सीने पे वार नहीं कर सकता, वो 10 मिनट में दिल्ली पहुंचने की बात करते हैं, वो भी वो जो हमारे देश के पूर्व सैनिक हैं। अब अगर आपको स्टेटमेंट देने की वो मानसिक रूप से आप तैयार नहीं है, क्या बोलना आपको, तो मत आया करें मीडिया के सामने। एक शब्द भी आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकता है, आपको पता नहीं इस बात का। साथियों, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आपको पता है किसान आंदोलन का पार्ट 2 चल रहा है और उसके अंदर से एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसके अंदर फौजी ड्रेस पहन करके और उनके सर पे पगड़ी है, सरदार जी हैं, और वो बोल रहे हैं कि यदि हमें रोका गया दिल्ली जाने से या हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जो हमारे बॉर्डर पे जो भाई काम कर रहे हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, वो लोग हमारे आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे और 10 मिनट नहीं लगेंगे पाकिस्तान को दिल्ली कूच करने में। मतलब 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान दिल्ली पहुंच जाएगा। और ये बयान उनका आग की तरह फैल रहा है क्योंकि उन्होंने इतना घटिया बयान दिया है कि पाकिस्तान को वो इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश दिल्ली पहुंच जाएगा। पहली बात तो मैं थूकता हूं ऐसे शब्दों के ऊपर कि जो पाकिस्तान मतलब भूखे नंगे भिकमंगे देश को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया हो, और वो भी किसने बताया, हमारे देश के एक सैनिक ने, फौजी ने। मतलब उनको अपने शब्दों की मर्यादा नहीं रही। खैर, इन तमाम विषयों पर मैं बात करूंगा। सूबेदार बीर सिंह चौहान जी मेरे साथ हैं और पूर्व सैनिक रहे हैं। सबसे पहले जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उस विषय पे वो वीडियो आपने भी देखा कि वो बोल रहे हैं कि अगर क्या नाम है 10 मिनट नहीं लगेंगी पाकिस्तान को दिल्ली पहुंचने में। कैसे देख रहे हो आप इस मामले को? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट को खंडन करता हूं और एक सैनिक की वर्दी पहन करके उनको इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। जोश है, जोश में जो हौस खो चुके हैं, ऐसा स्टेटमेंट ये तो बहुत ही जो है असहनीय है। बिल्कुल पाकिस्तान की क्या औकात है जो हमारे दिल्ली पर ओकर दे। रही बात कि जो हमारे वर्किंग सोल्जर हैं, जो सर्विंग सोल्जर हैं, जो हमारी सीमाओं को संभाल रहे हैं, उनको भी ऐसे प्रवोक करने वाली कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। हम सैनिक, हम बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कहते हैं। हम अगर हमारे सैनिक आदमी अगर हम इस प्रकार से भड़काने का काम करेंगे तो देश को कौन बचाएगा? हम बहुत मेच्योरिटी पूर्ण तरीके से बात करते हैं। हमारे देश के छोटे भाई हैं, हमारे जो सर्विंग सोल्जर हैं, हम उनको कहते हैं आप डटे रहें, कोई बात नहीं, देश में जो व्यवस्थाएं हैं, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान हमारे सक्षम है, वो सरकार से निपट लेंगे। लेकिन आपको मैं ये कहूँगा, एक सैनिक आपका गार्जियन के तौर पे हमने अपने सीमाएं दी हैं, देश को सुरक्षित रखना है। अगर हम वहाँ से डिगे तो दुश्मन की निगाहें बहुत तेज हैं, फिर हम जो है एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं विनती करता हूँ, और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट जिस भाई ने भी दिया, तुरंत प्रभाव से आप माफी मांगे कि और की स्टेटमेंट की स्टेटमेंट मैंने गलती है। बिल्कुल। क्या ऐसे भूखे नंगे भिकमंगे देश पाकिस्तान की इतनी औकात है क्या वो यहाँ पे आ जाए? कहीं औकात नहीं है, वो कहीं जोश में आकर के वो वर्दी पहन करके, ऐसा नहीं होता। वर्दी मैं भी पहनता हूँ, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए व्यक्ति को। हमें भी पीड़ा होती है, हमारे भाइयों के ऊपर सेलिंग हो रही है, ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, हमें भी पीड़ा है, हमें दुख है। लेकिन ये मतलब थोड़ी कि हम गुस्से में आकर के हम कोई ऐसा शब्द बोल जाए कि हमारी तौहीन हो, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ उन जो भी फौजी थे, मैं नाम नहीं जानता, उनको मैं ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी मीडिया पर आकर के अपनी की हुई गलती को सुधारें, नहीं तो पूरा देश सैनिक के ऊपर जो है थूकेगा। आप लोगों ने बहुत गलत बयान दिया। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या देशद्रोह का मुकदमा ऐसे पे लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए, या उसको क्या करना चाहिए? मतलब नहीं, खैर मैं ये नहीं कहूँगा। ठीक है, जोश में होश खो जाते हैं, बड़े बड़े लोग जोश में पता नहीं क्या बात बोल जाते हैं, उसमें जोश में होश खोया। मैं नहीं कहूँगा क्योंकि भाई हमारा वर्दी पहनी है, लेकिन फिर भी उसको मैं ये कहूँगा कि होश में बात करें। हम भी बात करते हैं, हम भी किसानों के पक्ष की बात करते हैं, हम भी किसान के साथ में गए नहीं तो चली भी जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हमें ये देशद्रोही का ही तो काम किया है उन्होंने, किया है, लेकिन कोई बात नहीं, देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए। गलती करते हैं, लेकिन माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए उनके ऊपर। तो ऐसा है कि कोई ऐसा, ठीक है, शब्दावली कई बार गलत हो जाती है, व्यक्ति की जुबान फिसल जाती है, जोश में होश खो जाता है। तो मैं कहूँगा कि जरूर हमारे फौजी भाई उनको माफ करेंगे। आपसे भी मैं कहूँगा कि भैया हमारा भाई है, कोई बात नहीं, उसको सुधारने का अगर नंबर मेरे को मिल जाएगा तो मैं जरूर उनको
टाइट करूंगा, ऐसी बात नहीं, हमारे भाई हैं। वो एक अलग विषय होगा, आप पर्सनल लेवल पे उनको बात करेंगे, समझाएंगे, वो एक अलग चीज। लेकिन जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने काम किया है, जो इस हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या वो देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? मैं उनकी तरफ से खुद माफी मांगता हूं और उन सैनिकों से भी। मैं अगर ऐसे तो मैं माफी मांग लूंगा तो वो थोड़ी हो जाएगा कि हाँ वो सही हो गया। मेरी बात समझना, उन्होंने जो किया है क्या वो देशद्रोह का काम है या नहीं? गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन क्या है, एक फौज की वर्दी पहन करके यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि पाकिस्तान साला 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, थूकता हूं ऐसे आदमी के ऊपर जो मतलब इस वर्दी की बदनामी है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो कि क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर इतनी औकात है कि वो 10 मिनट में दिल्ली आ जाएगा। साला वो भूखा नंगा भिखमंगा देश जिसके पास आटे दाल के पैसे नहीं है, वो हमारे देश के तरफ जो आंख उठा के नहीं देख सकता, जो पीठ पे वार करता है, सीने पे वार नहीं कर सकता, वो 10 मिनट में दिल्ली पहुंचने की बात करते हैं, वो भी वो जो हमारे देश के पूर्व सैनिक हैं। अब नहीं, बिल्कुल बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है। आपको मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। देश से आप सच्ची दिल से प्यार करते हैं, दिल से हम सैनिक तो करता ही करता, हम तो देश के लिए पूरी जवानी देखे हैं। किसी भी सैनिक को ऐसे मूवमेंट में जा करके इतना होश नहीं खोना चाहिए। मेरी विनती है सारे सैनिक भाइयों से, हम जाते हैं लेकिन हम होश नहीं खोते, हम भी गुस्सा आता है, हम भी स्टेटमेंट देते हैं, सरकार के खिलाफ देते हैं, लेकिन कम से कम आप सोचिए आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए ऐसे सैनिक भाइयों को कि आपको ऐसे पूरा देश थूके। इस वर्दी की बदनामी मत करवाओ, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मत करवाइए। आपको स्टेटमेंट नहीं देनी आती है तो मत जाइए ऐसे मूवमेंट में, मत जाइए, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भगवान के लिए। और ऐसे प्रवोक मत करिए। सीमाओं पर खड़े हुए सैनिक कैसे आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं? ये गलत स्टेटमेंट है और वापस लेने चाहिए आपको। अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर लज्जा है तो आपको स्टेटमेंट वापस लेने चाहिए। अरे हम रिटायरमेंट सैनिक बहुत है ना, हम है ना बहुत, 28 लाख सैनिक है, हम खड़े हैं अपने फौजी किसान भाइयों के साथ में। और मैं उनको भी खबरदार कर देना चाहता हूं, जो ऐसी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी जो बात करके करें, और अगर कोई खालिस्तानी होगा, अगर कोई यहां पर इस मूवमेंट में कोई अलग एजेंडा लेके चलेगा तो उसकी खाल उतारने के लिए हम हैं। खाली ये नहीं कि किसानों के उसमें ड्रेस में कोई खालिस्तानी आ जाए, हम खालिस्तानी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही हम उसको बर्दाश्त करेंगे। किसानों का सहारा लेकर के कोई गलत मानसिकता का व्यक्ति आता है, हम उसको भी चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि फौजी है, हम किसानों के साथ जरूर है क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। लेकिन इतना भी कहना चाहूंगा, उन किसान नेताओं को भी मैं अपील करना चाहूंगा और उनको विनती भी करना चाहूंगा कि यदि आप कांग्रेस का मुखौटा पहन करके अगर ये आंदोलन कर रहे हैं, जहां तक हमें भनक लग रही है, तो हम भी आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, हम विरोध में खड़े हो जाएंगे। और मैंने देखे एक दो नेता, एक दो कांग्रेस के पिट्ठू मैंने देखे हैं जो भड़का रहे हैं, जिसका मैं नाम लेता हूं, रोहतक का एक हुड्डा है, रोहतक का एक हुड्डा है जो किसान नेता के नाम पर दलाल है कांग्रेस का। ऐसे कांग्रेस के दलाल इस आंदोलन में किसान बन करके मसीहा बन के दिखा रहे हैं, नहीं है, कांग्रेस के दलाल है। और कांग्रेस का दलाल अगर किसानों के साथ दिखाई दिया, हम फौजी है, फौजी किसान आंदोलन करे, हम किसानों के साथ हैं। अगर कांग्रेस का कोई दल्ला भड़वा अगर वहां करके अगर किसानों के नाम पर इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम उनका पूरा नाम है? पूरा नाम तो पता नहीं, हुड्डा है। एक हमारे मीटिंग में देखा मैंने, मीटिंग में जो मीटिंग करे थे, चुनाव लड़ने की तैयारी थी किसानों की, वहां से उठ करके भूपेंद्र हुड्डा के दफ्तर में गया, दीपेंद्र हुड्डा से मिला, बोला जी मैं तो उस मीटिंग में फाड़ के गया। ऐसे ऐसे दलाल इस किसान आंदोलन में किसान नेता बन के आ रहे हैं। हुड्डा वही तो नहीं है जो आपके भी आंदोलन के अंदर भी वही नहीं वो हुड्डा नहीं, हमारा तो हमारा प्रदीप भाई हुड्डा, वो तो हमारा भाई है। हाँ। लेकिन दूसरा एक हुड्डा है, बड़ी सी सफेद सी पगड़ी बांधता है। ऐसे जो कांग्रेस के दलाल जो किसान बन के आ रहे हैं, हम फौजी हैं, वहां पर फौजी बन के जाएंगे अपने भाइयों के साथ। वहां कोई पार्टी का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि हम किसान पुत्र हैं। और जो ऐसे नेताओं की पैरवी चिल्म भरने वाले जो वहां किसान नेता होंगे, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने भी देश का नाश किया है। भले ही हम मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस को, यानी कि हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने भी देश का नाश किया है। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कांग्रेस को भी, हम सबको उखाड़ के फेंकेंगे। मैं एक चीज और कहूंगा, हालांकि किसान आंदोलन या किसी भी तरह का आंदोलन एक अपनी जगह पे है, लेकिन आप आंदोलन के अंदर चाहे किसी भी सरकार के खिलाफ खड़े हों, किसी की सरकार के पक्ष में बात करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप अपने शब्दों के ऊपर जरूर ध्यान दें कि आप एक सैनिक
हैं, मतलब पूर्व सैनिक हाँ, हैं बिल्कुल, वो देना लेकिन चाहिए। आप अपने शब्दों की मर्यादा तो जरूर रखें, कम से कम आप बोल क्या रहे हैं। आप बीजेपी के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ बोले, आप कांग्रेस के खिलाफ बोले, वो कोई मायने नहीं वो कोई मायने नहीं लेकिन रखता। आप अपने शब्दों को देखें। आपने बोला क्या है कि मात्र 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान दिल्ली पहुंच जाएगा, कि हमारे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके अंदर जो हमारे देश की जो सीमाओं पे अभी भी अपनी सेवा दे रहे हैं वो किसान आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे। अरे यदि वो लोग किसान आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? कम से कम अपने शब्दों को तो आप लोगों को मैं विनती करता हूं अपने फौजी भाइयों से, जो पंजाब के भाई स्पेशली पंजाब की थे, वो पगड़ी बांधे मैंने देखे था उनका, मेरी विनती करता हूं आप अपनी स्टेटमेंट को सोच समझ के दो भाइयों, क्यों बदनामी करवाते हो हमारी इस वर्दी की? अगर आपको स्टेटमेंट देने की वो मानसिक रूप से आप तैयार नहीं है क्या बोलना आपको, तो मत आया करें मीडिया के सामने। एक शब्द भी आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकता है, आपको पता नहीं इस बात का। एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं मीडिया के सामने, खूब बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं, लेकिन सोच समझ के बात करते हैं। इतने दिन से बोल रहा हूं, 10-12 साल से बोल रहा हूं, लेकिन कभी भी ये नहीं कि कोई मुझे फंसा ले। आपको अगर नेता बनना तो आइए ना, कंधे से कंधा मिलाइए। आप ऐसे बयानबाजी दे करके अपनी सेना की सभी को मत गिराइए, हाथ जोड़ की विनती है, मेरी विनती है। धन्यवाद।